कक्षा 11वीं की पहली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का आपको महत्वपूर्ण पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना और साथ ही आपको अपना यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना। साथ ही आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आप यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स 80 अंक मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा और आपका यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। और हम आपको यहाँ पर संपूर्ण उत्तर से आपको यहाँ पर बताने वाले सभी प्रश्न, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के, तो आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा CR का मतलब होता है क्रोमियम। ठीक है, CR24 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा, उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी लगभग शून्य होती है। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरी बार करेक्ट आंसर रहेगा लगभग शून्य होती है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है संयोजक कोष से इलेक्ट्रॉन युग्म पृथ्वीकरण सिद्धांत विस प्रकार प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा सिजिगबा पवेल ने। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा एंथैल्पी H दाब P आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच का संबंध है, तो आपके यहाँ पर एंथैल्पी H और दाब P आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच आपको संबंध बताना है, तो इसका संबंध रहेगा आपका सा। ठीक है, सा वाला आपका आंसर रहेगा U बराबर H प्लस PV। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है एथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम, तो एथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आपका A करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरे का आपका यहाँ पर रहने वाला C करेक्ट आंसर। फिर आपका तीसरा आता है, तो तीसरे का आपका B करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, चौथे का आपका D करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका 5वां आता है, तो 5वें का आपका रहेगा C करेक्ट आंसर। फिर 6वां आता है, 6वें का रहेगा आपका B करेक्ट आंसर एसीटोन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया, तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया हुआ। आप चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, प्रश्न 2 आता है, इसी तरह पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या ... है, तो यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए 6.02 गुणा 10⁻23। ठीक है, आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है CR परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ... होता है, तो यहाँ पर क्रोमियम यानी CR का मतलब होता है क्रोमियम परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका, ठीक है, 3D5 4s1। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ... है, तो यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए फ्लोरीन। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए ΔH ... होता है, जहाँ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जो आपका ΔH है वो आपका यहाँ पर 0 से छोटा है, तो इस तरह से आपको चिन्ह लगाना है और आपको 0 लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव ... है, तो यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव 0 है। ठीक है, 0 आपका यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर 6वां आता एनिलीन का शुद्धिकरण ... आसमान से किया जाता है, तो यहाँ पर एनिलीन का शुद्धिकरण है। ठीक है, वाष्प आसमान से किया था, वाष्प आसमान, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 6.02 गुणा 10⁻23, दूसरे का आंसर आपका 3D5 4s1, तीसरे का आंसर आपका फ्लोरीन, चौथे का आंसर आप देख लीजिए 5वें का आंसर 0 रहेगा और 6वें का आंसर आपका वाष्प आसमान। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले आपके यहाँ पर आता है रेगिस्तान। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, दूसरा रेगिस्तान आता है, तीसरा आता है, चौथा, 5वां, 6वां। तो जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो इस तरह से आपको याद कर लेना। अब आती है आपकी सही जोड़ी बना के लिखिए। 5 नंबर की आती है, स्तंभ आवभाव में दी गई है। तो पहली आपकी आती है डाल्टन, तो इसको आप परमाणु सिद्धांत से मैच करना है। फिर दूसरी आती है शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता, तो इसको आपको शून्य से मैच करना है। फिर तीसरी आती है द्विध्रुव आगुण, तो इसको आपको यहाँ पर ए से मैच कर देना है। फिर आपको चौथी आती है U+PV, तो इसको आपको यहाँ पर ठीक है U+P × V, इसको आपको S से मैच करना है। फिर आपकी 5वीं आती है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, तो इसको आपको अस्थायी प्रभाव से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर 5 नंबर की सही वीडियो वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही वीडियो मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब आते हैं आपके प्रश्न 4 सत्य असत्य चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सिग्मा बंध पाई बंध से दुर्बल है। तो यहाँ पर सिग्मा बंध पाई बंध से दुर्बल नहीं होता है, तो आपका पहला असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है वाष्पन की ऊष्मा सदैव धनात्मक होती है, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बोनिल एवं के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और जो आपका चौथा आता आबाद में परमाणु वृद्धि के साथ परमाणु आकार बढ़ता है, तो चौथा आपका असत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता है विकर्ण संबंधित तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग समान होते हैं, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। फिर छठवां आता है यदि किसी जलीय विलयन की पीएच मान 0 हो तो वह विलयन अम्लीय होगा, तो छठवां सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य रहने वाला है, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है डी ब्रोगली समीकरण क्या है। तो आपको सभी को पता ही होगा, जो आपका यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण होता है वो होता है लैम्डा बराबर, ठीक है, एच इंटू एम इंटू वी। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा आपका डी ब्रोगली समीकरण। फिर आपका आता है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 है। फिर आपका तीसरा आता है LCA को पूर्ण नाम। तो यहाँ पर LCA पूर्ण नाम हो जाएगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपका यहाँ पर LCA का पूर्ण नाम हो जाएगा। फिर आपका आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। जो आपके यहाँ पर ये पेपर क्रोमेटोग्राफी वो आपकी विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका यहाँ पर आता है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर C2H2। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर एक शतवाक्य में सॉल्यूशन हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर कराए हैं, तो उस तरह से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है मूल संकल्पना क्या है या मूल क्या है, अथवा तो मूल, ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चन के देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं। सीमांत अभिक्रमण को परिभाषित कीजिए, अथवा तो अवोगाड्रो नियम क्या है। फिर आपका आता है N+ नियम, उदाहरण सही लिखिए। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। फिर आपका आता है विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। N/O में किसकी एंथैल्पी कम होती है और क्यों। फिर 10वां आता है दो द्रव आगुण से क्या समझते हो, अथवा आता sp2 संग्रह, उदाहरण सही समझाइए। फिर आपका 11वां आता द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है, और अथवा आता अनियत अवधारणा के आधार पर अम्ल क्षारक को परिभाषित कीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, एकात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, अथवा तक क्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। फिर आपका आता है कार्बोकेटायन की संरचना पर समझाइए, इसका अथवा देख लीजिए। परिणामिक प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में 3 अंतर लिखना। फिर 14वां आता परमाणु अणु में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा आता स्थिर अनुपात का नियम, उदाहरण देकर समझाइए। 15वां आता हुंड का अधिकतम बहल का नियम, उदाहरण सही समझाइए, इसका अथवा देख लीजिए। अभाव का सिद्धांत क्या, उदाहरण सही समझाइए। फिर आपको 16वां आता मेंडलेव की आवास सारणी से डी आवास सारणी श्रेष्ठ है क्यों, स्पष्ट कीजिए। अथवा आता डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के 3 सामान्य लक्षणों में तुलना कीजिए। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है। 17वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है आयनन ऊर्जा क्या, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, अथवा तक कक्ष एवं कक्षक में 4 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका जो आपके प्रश्न है, इन प्रश्नों का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय। साथ ही इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।